दोस्तों आप देख रहे हैं लोकल भारत न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद से है, जहां रामपुर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुत्व जागरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ HI हिंदुत्व इंटेलिजेंस भी जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने से है। दुबई की तरह भारत में भी सभी धर्मों और संस्कृतियों को समान अधिकार होने चाहिए। उन्होंने हिंदुत्व को अहिंसावादी और सभी को साथ लेकर चलने वाली विचारधारा बताया। संभल में खुदाई से मिले प्राचीन मंदिरों पर शास्त्री ने कहा कि ये सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक है। उन्होंने अन्य धर्मों के लोगों से अपील की है कि वे इस पर तनाव न लें, क्योंकि केवल प्राचीन मंदिरों की पुनर्स्थापना हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारे मंदिरों की जांच करने हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं है। 2000 साल पुराने संग्रहालय में मिले सनातन सभ्यता के प्रमाणों पर उन्होंने कहा कि भारत में ऐसी खोजें स्वर्ण युग की वापसी का संकेत हैं। वैसे ही भारत में सबको रहने का अधिकार है। ये भारत किसी का नहीं, सबका है और सबके दादा परदादा आजादी के लिए युद्ध लड़े हैं, आजादी के लिए अपने प्राणों की। हिंदुत्व का मतलब ये जीवन जीने की शैली, हिंदुत्व का मतलब जीवन जीने की विचारधारा, हिंदुत्व का मतलब अहिंसावादी जीवन, हिंदुत्व का मतलब सबको लेकर चलने का जीवन, हिंदुत्व का मतलब भारत को विश्व गुरु बनाने की पहल। संभल वाले बयान पर आपकी बहुत चर्चा हो रही है। संभल वाले बयान में हमने कुछ गलत नहीं दिया। वहाँ के कलेक्टर महोदय और वहाँ के SP महोदय, धन्यवाद के बाद वहाँ के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पुलिस अधिकारी और एक एक पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। सदियों से बंद पड़े हनुमान मंदिर और शिव मंदिर को खोज निकाला, खुदाई हुई, खुदाई होने के बाद में वो निकले हैं। जहाँ जहाँ रह गए वहाँ निकलेंगे। ये सनातन का युग है, स्वर्णिम युग है। हमारे देश में आक्रांताओं ने, बाबरों ने, ब्रिटिश के समय में मुगलों ने, चंगेज खान जैसे धूर्तों ने जो भारतीय सनातन संस्कृति की धरोहर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनाया है, अब वहाँ पुनः मंदिर स्थापित हो रहे हैं। इसलिए मुसलमानों से हम यही कहेंगे, सभी मजहब के लोगों से, कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपके मजहब के खिलाफ सनातन संस्कृति के लोग नहीं हो सकते हैं। जहाँ जहाँ मंदिर थे बस वहाँ वहाँ मंदिर बनेंगे, इतना होना है। तो ऐसे के पेट में दर्द हो रहा है बहुत आपके बयान के बाद। अब हमारे बयान के बाद अगर उनके पेट में दर्द हो रही है उनकी मूर्खता, बल्कि उन्हें उदार दिल दिखाना चाहिए कि गुरुजी जितने भी सनातन धर्म के मंदिर हैं हमारी तरफ से स्वागत है। और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना, देश की आचार संहिता को ना मानना, देश के संविधान का त्याग करना है। और हम तो कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे मंदिर की जांच करवा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं भैया। क्योंकि हमारे हिंदुओं को तो दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी मंदिर की जांच हो जाए, उन्हें क्यों दिक्कत है? इसका मतलब कोर्ट है, इसका मतलब उन्हें पता है कि अंदर सिंह बैठे। आज संभल में मुझे 2000 साल पुराने संग्रहालय में सनातन के सबूत मिले, उसको लेकर क्या रिएक्शन है? ये देश वो है जो करोड़ों अरबों सालों के सबूत भी मिलेंगे, तो वहाँ पर भी सनातन करेंगे। सनातन का नाम सनातन आदि से, जब से पृथ्वी पर मानव सभ्यता का आविर्भाव हुआ तब से सनातन है, पूरी दुनिया में ये पाए। ये दूसरे शहरों में भी खुदाई इस तरह की होनी चाहिए, तुम्हारे घर में हो जाए। ग्लोबल सिटीजन, मैं इंडियन सिटीजन नहीं। मैं 25 साल अमेरिका रहा हूँ, सारे स्टेट्स में रहा हूँ, कंट्रीज में रहा हूँ। 60 देशों का मैंने भ्रमण किया है। रामपुर ही आपने क्यों चुना? रामपुर नहीं, भगवान ने चुना है, मैंने नहीं चुना। यहाँ तो 60% मोटर मुस्लिम हो, हिंदू हो, है तो भारत। यहाँ मैंने सबसे पहले फैक्ट्री लगाई थी मोदी जेरॉक्स, इसका नाम पूरे विश्व में गया। तो वो फैक्ट्री का जो चयन था मैंने नहीं किया था, वो इंदिरा गांधी ने कहा था कि आप यहाँ लगाइए। अब क्यों कहा, कैसे कहा, अब समझ में आ रहा है। क्योंकि दिल्ली के पास है, हेलीकॉप्टर से 20 मिनट दूर है। यहाँ हेलीपैड बना लिया है, दिल्ली में साकेत में हेलीपैड है, तो वहाँ मेरा ऑफिस भी है और यहाँ भी है। यहाँ रहूँगा, वहाँ काम करूँगा। तो इसलिए भारत आना एक चीज़ है, भारत में कहीं जाओ एक ही बात है। धन्यवाद सर। शास्त्री जी को आज यहाँ पर बुलाने का क्या उद्देश्य रहा? उनको बताने का उद्देश्य रहा, वो ढूंढते रहते हैं कहाँ लोग सनातनी हैं, कहाँ लोग सनातन के लिए कमिटेड हैं, कौन से ऐसे लोग हैं उद्योगपति जो सनातन धर्म को मानते हैं। तो उनकी इच्छा थी कि यहाँ के खुद आए, बुलाया नहीं है, आए गए। शास्त्री जी को कोई बुला नहीं सकता, शास्त्री जी अपने आप डिसाइड करते हैं कहाँ जाना होता है।
उनके मुख से आपने सुना, वो कहते हैं रिच तो बहुत लोग हैं, परंतु जो सनातन धर्म से जुड़ा हो वो उसमें मेरी गिनती है अग्रणी लोगों में, और उसमें मैंने कई किताबें भी लिखी है। ये शुरू हुआ है और उनके आने से ये होता है कि एक एंडोर्समेंट होता है। तो उन्होंने कहा ये उद्योगपति ठीक है। ये तो उद्योगपति को लोग ठीक नहीं मानते, उसको लोग मानते हैं कि धर्म में नहीं काम करते। परंतु तो जब यहाँ पे आके उन्होंने ये कहा सबके सामने, तो इसका मतलब है कि उन्होंने मुझे एक कहा कि मैं पहचानता हूँ आपको, इसलिए आप अपना काम करिए और ये उसमें मत घबराइए कि यहाँ 60% है 40% है। उससे क्या होता है, मुसलमान भी जो है वो तो है ही तो भारत के, तो बाहर के तो नहीं है ना। तो यदि यहाँ पे ऐसी बात बनेगी तो इसका जो मैसेज है सब मुसलमानों को जाए, बाकी यहाँ पे मुसलमानों का आदर करेंगे और इसलिए मुसलमान और हिंदू साथ में आराम से रहेंगे। बाकी हिंदू पक्के हैं यहाँ पे, हिंदू रिच है, मुसलमान वो, तो जहाँ मुसलमान नहीं चलते हैं तो वहाँ उनका वर्चस्व रहता है, हमारा वर्चस्व है। हाँ सर, यहाँ के लिए कोई इंडस्ट्री बेरोजगारी दूर करने के लिए बना रहे हैं, फैक्ट्री चालू हो चुकी है बनना, बाहर लगा हुआ है फैक्ट्री का, देखा आपने बाहर डिज़ाइन लगा नहीं हुआ बाहर, सोसाइटी में बनाई, हाँ रेजिडेंशियल कॉलोनी अरे बना रहे, बहुत बड़ी कॉलोनी, सबसे बड़ी यहाँ बनेगी, अब तक का सब शुरू हो रहा है। नए यूनाइट होंगे तो दुनिया में उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो मैं भी 25 साल बाद आया हूँ यहाँ, इसको शंकराचार्य का मठ बना रहे हैं, उनका भी यही है कि भारत को सनातन राष्ट्र बनाए। इसमें प्रॉब्लम क्या मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि भारत तो सनातन राष्ट्र होना ही चाहिए था और इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज चाहिए। हो सकता है 1-2 क्लॉजेज हो तो चेंज करने पड़ेंगे और चेंज होते रहते हैं, कौन सा पहली बार होंगे। परंतु जब ही भारत सनातन राष्ट्र बनेगा तो उसकी एक पहचान बनेगी। आज अमेरिका में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, वो हर डॉलर में लिखते हैं इन गॉड वी ट्रस्ट। क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनकी ये पहचान है कि हम गॉड पे ट्रस्ट करते हैं। आज चाइना की अलग पहचान है, तो भारत की क्या पहचान है? सबसे बड़ी बात यह है कि अपने देश की क्या पहचान है। तो भारत की पहचान एक ही है, वो है कि भारत जो है सनातन धर्म और राष्ट्र में फ़र्क होता है। देखिए, राष्ट्र जब होता है तो सब एक साथ चलते हैं और देश में कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। जब ब्रिटिश ने अपने को राज किया तो यूनाइटेड किंगडम था, किंगडम मतलब राष्ट्र। यहाँ पे राष्ट्र नहीं है, यहाँ देश बना हुआ है। रामपुर में मठ की स्थापना कर रहे हैं आप? कई मठ है यहाँ खड़े हुए हैं, ये ही यहाँ पे सारा सौंदर्य लहरी लगा हुआ है, यहाँ श्रीयंत्र लगा हुआ है, यहाँ पूरे इसको पढ़ाया जाएगा और उसमें कई दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को हो रहा है वो लाया जाएगा। तो ये कहा जाता है कि भारत हमेशा सबसे आगे था, अब समय आ गया फिर से आगे आए, और उसके लिए ज़रूरी है कि भारत के बाहर जो बसे लोग हैं, जो बाहर के सनातनी हैं, वहाँ कम से कम 5000 नए मंदिर बने, परंतु यहाँ के लोग उनको बुलाना नहीं चाहते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो भारत के बाहर के लोग हैं, सरकार को डर लगता है उनको बुलाने से, क्योंकि वो आएंगे तो यहाँ जो है ना 2 कानून राज्य बने हुए हैं, तो उनको उनकी जो वो है ख़त्म हो जाएगी। रामपुर में इंडस्ट्री के साथ साथ मठ की स्थापना भी करने वाले हैं। मठ तो हो चुका, मठ तो जब सनातन धर्म की बात हो रही है तो शंकराचार्य का मठ बन रहा है, आदि शंकराचार्य ने अपने समय में 4 मठ बनाए, परंतु यहाँ जो मठ बनेगा वो ग्लोबल मठ होगा। शंकराचार्य कभी बाहर नहीं गए, तो उन्होंने जो मठ बनाए वो भारत में ही रहे। तो आज भारत को विश्व गुरु बनना है, तो विश्व गुरु के लिए एक नया मठ बनेगा जो कि भारत को पूरे विश्व में ले जाएगा। इसके लिए यहाँ पर कोई पूजा अर्चना, कोई ऐसा कार्यक्रम, कोई बड़ा कार्यक्रम का आयोजन अभी हुआ है सुबह, यहाँ पे सबसे बड़ा श्रीयंत्र लगा है, अभी उसका पूजा हुआ, हवन हुआ, 101 लोगों ने आज सुबह हवन किया। आज ये बागेश्वर धाम आए जो कि सनातन धर्म के बहुत बड़े सैनिक हैं, बहुत बड़े उसको लेके चलने वाले हैं, और इसलिए उनका बड़ा भारत में आदर है, उनकी पहचान है। तो ये जो समय आ रहा है, हर देश की एक पहचान होगी,
अब भारत अपनी पहचान को यदि नहीं बनाएगा तो भारत क्या है, कौन है? रामपुर के हिंदुओं को जगाने के लिए आपने यहाँ पर रामपुर के नहीं, विश्व के, ये विश्व केंद्र है। हमने देखा होगा ग्लोबल हॉल। तो AI ने जैसे तहलका पूरी दुनिया में मचा रखा है, हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी देश आइकॉन ना हो, हमारा भारत ही दुनिया का आइकॉन होना चाहिए। भारत को अगर आइकॉन बनना है तो उसके पहले AI के बाद HI की जरूरत है, और उसका मतलब है 3 रूप में। फर्स्ट ये इंटेलिजेंट हिंदू, HI का मतलब इंटेलिजेंट हिंदू हो, HI का मतलब बिजनेस। तो हर जगह पाए जाते, इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई, कुत्ते तो होते ही होते। रामपुर में कुत्ता जा रहा था, एक आदमी आया लखनऊ से, उसने पत्थर उठाया, फिर बंद हो गया माइक, अब सुनाई दे रहा। माइक वाला भी हमें लगता है कि पुलिस, पता है क्या हुआ, कुत्ता भाग गया। रामपुर में कुत्ता जा रहा था, एक आदमी लखनऊ से आया, पत्थर उठाया, कुत्ते को मारा, पता है क्या हुआ, कुत्ता भाग गया। वही पत्थर उसी आदमी ने उठाया, मधुमक्खी के छत्ते में मारा, आदमी भाग गया। सुना जानिए यह तीनों नंद किशोर, कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन हमरे बालाजी का भगत भैया एक दिन जरूर सेठ बनेगा।